तो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल कैम छो दोस्तों जय जिनेंद्र। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ओएस का नया वीडियो। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ओएस का नंबर वन चैप्टर फॉर द डिप्लोमा 8073। ओके, सेवन थर्ड की एग्जाम आने वाली है 4 दिसंबर से। तो मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प कर दूं आप लोग को, थोड़ा एमपी दे दूं एंड बस चलो स्टार्ट करते हैं ओएस। अपने भाई पहुंच गए चैप्टर वन के फर्स्ट टॉपिक में अपना। अच्छा, OS. What is an operating system? If someone asks this question to you, what will you respond? I'll simply tell he or her that an operating system is a software that manages computer hardware and it acts as an interface between user and computer hardware. Okay, done. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, वो भी मतलब एप्लीकेशन टाइप की है, ऐसा समझ लो। व्हाट्सअप कैसे आपको और आपकी क्रश को लिंक, आई मीन किसी से भी बात करना, वो इंटरफेस कैसे एक्ट करता है ना। आपको किसी से बात करनी है तो आप व्हाट्सअप कॉल करते हो, तो व्हाट्सअप जो है इंटरफेस बन गया। समझ गए? समझ गए? चलो ठीक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वही करता है। अब यूजर मतलब हम हमारी बातचीत करवाता है कंप्यूटर हार्डवेयर से, ऐसा समझ लो आप बस। Easy. An operating system is software that manages computer hardware and acts as an interface between user and computer hardware. Done. Without an OS, an user can't interact with computer hardware directly. समझ रहे हो? So ये OS जो है ना, उसके बिना अपने कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब कम्युनिकेशन नहीं कर सकते अपने। ठीक है, अब देख लेते हैं नीड ऑफ ओएस। चलो, नीड ऑफ ओएस। फर्स्ट नीड क्या है देखते हैं, चलो। प्रोसेस मैनेजमेंट। Yep. Process management. Yeah, you have seen that. Process management creation and मतलब क्रिएट करती है, शेड्यूल करती है और टर्मिनेट करती है प्रोसेस को। डन। इट मैनेज मल्टीपल रनिंग प्रोसेसेस, लाइक एक साथ में रन कर सकते थे। देखो मेरी इधर कितनी सारी चीजें खुली है। वन नोट खुली है, व्हाट्सअप खुला है, फोन लिंक खुला है, और ये OBS स्टूडियो भी खुला है जिससे मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ। देखो खुला है ना सब कुछ। यूट्यूब भी खुला है, क्रोम भी खुला है। क्रोम मतलब मैंने ये PDF में पढ़ रहा था, इसके लिए खुला है, और कुछ के लिए नहीं खुला भाई। चलो ठीक है, चलो प्रोसेस मैनेजर समझ गए। क्रिएट शेड्यूल्स एंड टर्मिनेट्स प्रोसेस, राइट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट आपको इतना याद है, मेमोरी मैनेजमेंट जब मन में है तो इतना याद रखने का। अलोकेट्स एंड डीअलोकेट्स रैम फॉर प्रोसेसेस। ये अलोकेट्स एंड डीअलोकेट आपको याद रहना चाहिए। ये दोनों भी लिख दो के ना, तो सामने वाला जो चेकर होगा वो देख के आपको समझ जाएगा कि ये आंसर सही लिखा है। Done? देखो ओएस की नीड पड़ रही है अपने। एक हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट, क्रिएट शेड्यूल्स एंड रनिंग प्रोसेस हो। मेमोरी मैनेजमेंट हो, एलोकेटेड न्यूरल रैम फ्रॉम प्रोसेसेस, ये हुआ। चलो अब थर्ड पे आते हैं फाइल मैनेजमेंट। वो फाइल मैनेजमेंट मतलब फाइल को ऑर्गेनाइज करना, समझे? फाइल के अंदर का डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, ऐसे समझ रहे हो? ओके। हैंडल्स ऑपरेशन लाइक क्रिएटिंग, डिलीटिंग, रीडिंग फाइल्स एंड ट्रिक्स। ओके, तीनों प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट, तीन चीज हुई अपनी। फिर डिवाइस मैनेजमेंट भी आता है। डिवाइस मैनेजमेंट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है थ्रू द ड्राइवर्स, ओके, और सेकेंडरी डिवाइसेस। डन। uses drivers to communicate with hardware, okay. Yep, done. Resource management, it's an optional thing. If you wanna add depth in your answer, you can add this resource management, okay. Then here we come again, user interface. This is really important here. I should bold it here. User interface, yes. Provides an interface for users to interact with system. Yeah. समझ रहा है? एक इंटरफेस, इजी इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो ताकि अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाए सिस्टम के साथ में। दो टाइप के मेन जो होते हैं इंटरफेसेस हैं। एक कमांड लाइन इंटरफेस है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? MS और DS को मैनेज करता है वो। कमांड लाइन खाली कमांड से चलता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, जो आप देख सकते हो, विंडोज मैक OS हो गया। फिर एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग आया। Redaction handles error in software and hardware. Okay, और security protects data and resources from another side of access। समझ गए अपने? 8 के 8 पॉइंट समझ गए अपने?
चलो एक बार बोल दो हट के। फर्स्ट आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकंड आता है मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड आता है फाइल मैनेजमेंट, फोर्थ आता है डिवाइस मैनेजमेंट, फिफ्थ आता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस या रिसोर्स मैनेजमेंट ऑप्शनल। यूजर इंटरफेस आया, फिर आता है क्या आता है अपना सिक्योरिटी, फिर आता है एरर हैंडलिंग। यप, डन। इतना बहुत है। Yep, देखो वापस से आपको 7 बोल के दिखाता हूँ, 8वां वाला ऑप्शनल है। फर्स्ट आता है प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, सिक्योरिटी, एरर एंड हैंडलिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। डन। डन गाइस, माय पुकी गाइस, माय पुकी पुकी गाइस, डन। या डन डन, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ओएस। ओएस के बेसिकली 9 टाइप्स होते हैं। 9 से भी ज्यादा टाइप्स हो सकते हैं, बट बेसिकली को इतने 9 से काम चल जाएगा। 9 9 के 9 से काम चल जाएगा। ओके। फर्स्ट आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सेकंड आता है टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। फिर थर्ड आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में अपने ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट स्टिल है। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन, जो जो बाहर लग गया, सॉरी सॉरी गाइस, मिस्टेक सबसे होती है यार, माफ कर लिया करो यार। मिस्टेक तो आपके पापा से भी हुई थी शायद, एक रात को। कोई नहीं, चलो। चलो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो जॉब्स जो एकदम इक्विवेलेंट सिमिलर टाइप्स की होती है, उन उनको साथ में एग्जीक्यूट करते हैं। समझ गए? ग्रुप टुगेदर एंड एग्जीक्यूट विदाउट यूजर इंटरेक्शन। या ये इसका लिमिटेशन भी है, यूजर इंटरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। देखो इसमें होगा भी डिसएडवांटेज इसमें, यह देखा यार। चलो देखो वापस। In a batch operating system, similar jobs are grouped together and executed one after another, yeah, without user interaction. This is the main point, guys. Without user interaction, ये चीज याद रखोगे तो आपको 2 पॉइंट याद रहेगा, एक ये भी याद रहेगा और डिसएडवांटेजेस में भी लिखना पाएगा। और ये डायग्राम इसका पक्का याद करके जाना ही है। ये डायग्राम बनाना ही है, जब भी आंसर आएगा ना, क्वेश्चन आएगा ना, तब समझ गए गाइस। चलो, जॉब जो जॉब्स होती है एग्जीक्यूटिव इन बैचेस, मतलब देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये जॉब 1 है। एक मिनट, लेट मी सी। ओह माय गॉड यार, कब ये हो गया? ये जॉब 1 है, समझ रहे हो? जॉब 1 है ये, जॉब 1 है ना ये जॉब 1 क्या हो सकती है? अ, ये जो बंदा है इसको जाना है अपने अयोध्या जाना है इसको। और जॉब 2 है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश जाना है। उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी जा सकते हैं, ऐसा है। तो ये दोनों जॉब है, वो एक ही बस में जाएगी। ये अयोध्या उतर जाएगा, ये उत्तर प्रदेश उतर जाएगा, हो गया। और ये भाई को जाना है मनाली या कहीं पे भी जाना है, तो वो अपने अलग से जाएगा, समझ गए? बहुत घटिया एग्जांपल दिया है, बट स्टिल समझ सकते हो। Similar jobs are executed together and other are no, no, no. So, longer repetitive task is actually fucking difficult. Difficult is a Spanish word, so guys don't worry. Difficult means difficult. Yeah. So done. Yeah. Batch operating system done. टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लेट्स गो। इधर क्या होता है, मल्टीपल यूजर जो होते हैं ना, वो जो रिसोर्स होते हैं उसको एक टाइम में यूज करते हैं। देखो, allows multiple users to use resources at the same time. Each user get a time slice, CPU times, different small units. Yeah, done. Allows a good multiple user environment, efficient CPU utilization, attractive। देखो गाइस, ये सब तो आपको खाली रट्टा मारने का होता है, तो इसमें मेरे को कुछ समझाने जैसा लग नहीं रहा है। खाली तभी एक बार बोल के डिटेक्ट करके दे सकता हूँ आपको, है ना? ये इसका डायग्राम भी हो गया है। मल्टीपल यूजर है और एक में ये चींटी है और ये सब खांड है, सब मतलब
इस ये खांड है, ये सब चीटियां हैं ऐसा। पर घटिया एग्जांपल दे रहा हूँ, खांड मतलब क्या है यार। खांड मतलब शुगर, शुगर, नॉट शुगर डैडी। सो लेट्स गो। टाइम शेयरिंग, multiple users share same time. Okay, multiple users share system resources at same time. That's why its name is time sharing. Okay, each user gets a time slice, so उसको specific time मिलता है, उसके अंदर work complete होना चाहिए. Okay, फिर आता है multi programming operating system, allows multiple programs to run at same time on a single processor. Okay, मल्टी प्रोग्रामिंग है ये यार, ये थोड़ा, हाँ मल्टी प्रोग्रामिंग है। मल्टीपल प्रोग्राम, सी मल्टीपल प्रोग्राम से होते हैं, वो सिंगल ही प्रोसेसर में रन होता है, विंडोज मैक ओएस ये सब बेटर स्पीड वन प्रोग्राम से चलता है उसमें फील हो गई। ओके, मल्टी प्रोसेसिंग में देख लेते हैं। uses two or more processor and a single computer system to perform tasks at the same time, execute multiple processes at the same time, increase reliability, faster execution if one CPU अलग ही पड़े, expensive and complex, yeah, multi program multiple users works at same time, या मल्टीपल प्रोसेसर, या देख समझ रहे हो, ये मल्टीपल में कंफ्यूज मत होना, ये भी मल्टीटास्किंग है। ये मल्टीपल यूजर सेम टाइम में वर्क करते हैं, इसके लिए मल्टीटास्किंग बोलते हैं इसको। और ये मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रोग्राम्स एक ही टाइम में एग्जीक्यूट होते हैं एक ही प्रोसेसर में, इसके लिए मल्टीपल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ओ सॉरी भाई, क्या हो रहा है, फॉर्मेट चेंज मत हो जा भाई। फिर आता है मल्टी प्रोसेसिंग, इधर मल्टीपल प्रोसेसर यूज होते हैं। ओके गाइस, ओके मैंने लिटिल बिटल कुकीज। रियल टाइम ओएस क्या है, ये एकदम फास्टेस्ट ओएस बोलते हैं। अगर आपको कोई काम पतवाना है ना एक क्विक सक्सेशन में, तो आप इसे यूज करते हो। एग्जीक्यूट टास्क्स इन अ गारंटीड टाइम फ्रेम, डिजाइन टू प्रोसेस डेटा एंड रिस्पॉन्स विद इन स्ट्रिक्ट लिमिट। ओके, यूजिंग टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशन। हाँ, रियल टाइम नो डिले, स्मॉल डिले चलता है। देखो टाइप्स भी इसके दो होते हैं। हार्ड में मतलब कोई डिले चलेगा नहीं, और स्मॉल डिले एक्सेप्टेबल है, सॉफ्ट। ओके, कॉस्ट होता है। नेटवर्क रन ऑन सर्वर में, ये इंपॉर्टेंट नहीं इतना, अभी निकाल लेता है एग्जाम में, भले आ जाता। Runs on a server and manages network resources, communication security, provides on blah, 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 blah. Manage network resources, चलो। Distributed operating system manages a group of separate computers, make them appear a single system to the user. हम्म, हम्म, ये तीन कम एमपी है, एमपी थोड़ा हार्ड भी है। समरी बदल, बैच, jobs processed in a group, processed in group. Okay, batch operating system, jobs processed in groups, time sharing, offset multitasking operating system, multiple users attribute time, CPU, yeah, multi user समझ रहे हो, मल्टी यूजर वही है यार, मैनी यूजर बोलते हैं। मल्टीपल प्रोसेसिंग, या मल्टीपल प्रोसेसर्स, मल्टीपल सीपीयू है। multiple programs run at the same time, distributed, connect multiple computer with a network, yeah, distributed as it's it. Times quick time critical response network. And it's what it calls components of operating system. Kernel, shell, hardware, वो सब नहीं है। Components क्या होते हैं? Kernel आता है, it is the core part of OS that controls some major functions, and CPU and primary and device communication. Okay, process management, memory management, device management, file management, interface, security, ये तो अपने पहले पढ़ा ही है, बस वही इसमें लिखना है कंपोनेंट्स ऑफ वो इसमें। ये मेरे को पहले डाउट आया था कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर मैंने गूगल में सर्च करके देख लिया है, सब सेम ही है। फिर लिनक्स का आर्किटेक्चर देखते हैं। लिनक्स जो था वो लिनुस टोरवाल्ड्स ने बनाया था। आप जानते ही होंगे, लिनक्स आर्किटेक्चर refers to structure of Linux operating system, which shows how different components interact with each other to make the system work. Okay, hardware, the lowest layer of Linux architecture, includes physical devices like CPU, RAM, and OS. Provides the basic computing power and resources of the system. Kernel, the core of the OS, acts as a bridge between hardware and system utilities. Mm.
ये सब उसमें आते हैं कर्नल में। टाइप्स ऑफ कर्नल सिस्टम मोनल आई थिंक काय का कर्नल है सिस्टम लाइब्रेरी सिस्टम लाइब्रेरी एंड यूजर इंटरफेस फीचर ऑफ लिनक्स ओपन सोर्स मल्टी यूजर सिस्टम मल्टीटास्किंग हाई ऐसे एक्यूरेट पोर्टेबिलिटी। ओके, सो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।